हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कपूर आपका स्वागत करता हूं बचत और सुरक्षा में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं और आपको टाइम टू टाइम ज्ञान भी देता रहता हूं थोड़ा बहुत। सो होप आप लोग माइंड नहीं करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो उसमें आप कौन कौन से एड ऑन्स लेके आप गाड़ी के लिए कंप्लीट प्रोटेक्शन बना सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले रहता है नील डेप्रिसिएशन कवर। नील डेप्रिसिएशन कवर में क्या रहता है फ्रेंड्स, जहां पे जब आप अपनी गाड़ी का क्लेम लेने जा रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ डेप्रिसिएशन है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है वो 100% क्लेम को कवर नहीं करती है। तो जैसे उसके अंदर प्लास्टिक पार्ट रहते हैं, प्लास्टिक पार्ट का 50% कंपनी अलाउ करती है। मेटल पार्ट्स रहते हैं, मेटल पार्ट्स का कंपनी आपकी गाड़ी की एज के हिसाब से अलाउ करती है, ठीक है ना। तो मान लो आपकी गाड़ी जो है वो अभी 6 महीने पुरानी है, तो 6 महीने में कोई भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा मेटल पार्ट्स के ऊपर। प्लास्टिक पार्ट्स के ऊपर तो पहले दिन से ही रहता है, और मेटल पार्ट्स के ऊपर आपका जो पहले 6 महीने के लिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने के लिए 5%, 10%, 15%, इस तरह से हर साल आपका जो है ये डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी गाड़ी की एज बढ़ती है। तो अगर आप इस डेप्रिसिएशन को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनियां जो है वो एड ऑन कवर देती हैं, जिसका नाम है नील डेप्रिसिएशन कवर। तो अगर आप नील डेप्रिसिएशन कवर अपनी पॉलिसी में ऑप्ट कर लेते हैं तो क्लेम के टाइम के आपको डेप्रिसिएशन आपका वेव ऑफ हो जाता है। और उसके बाद सेकंड जो मेन एड ऑन कवर है वो है कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल कवर से क्या रहता है कि आपकी गाड़ी के लिए वो कंप्लीट वो बन जाता है कि दैट आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी नुकसान हो, कुछ भी हो, चाहे वो कंज्यूमेबल आइटम का नुकसान हो, चाहे वो गाड़ी का किसी भी तरह का नुकसान हो, तो वो सारा का सारा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपका कंप्लीट वेव ऑफ कर देती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद और एड ऑन कवर्स भी रहते हैं, जैसे इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन क्या रहता है फ्रेंड्स, इसके अंदर सपोज आप गाड़ी लेके जा रहे हैं अपना, और सडनली गाड़ी का नीचे से ऑयल सम्प डैमेज हो जाता है। ऑयल सम्प डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी में जो इंजन ऑयल लीक कर जाता है। समटाइम्स हमें पता नहीं चलता, हम गाड़ी फिर भी ड्राइव करते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हल्का हल्का सा लीक हो रहा होता है इंजन ऑयल, तो लेकिन हम फिर भी गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं। तो अगर इन दैट केस अगर आप गाड़ी का कोई भी नुकसान हो जाता है, इंजन को नुकसान हो जाता है, तो वो आप क्योंकि आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया है तो आपका वो 100% आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर कर देती है। वो 100% आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर कर देती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक रहता है पर्सनल बिलोंगिंग्स का कवर। सपोज आपकी गाड़ी खड़ी है, आप अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप अपनी गाड़ी में भूल गए और कोई थर्ड पर्सन उस गाड़ी का आपके गाड़ी का शीशा तोड़ के वो मोबाइल या लैपटॉप उठा के ले जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी आपको क्लेम देती है, अगर आपने अपना ये पर्सनल बिलोंगिंग्स का कवर ले रखा है अपनी पॉलिसी में। तो इसके अलावा 24/7 रोड असिस्टेंस, तो आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, आप भगवान ना करे कभी गाड़ी आपकी बीच में बंद हो जाए, कुछ इशू आ जाए, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं करती है। और इसके अलावा एक एड ऑन कवर होता है अपना एनसीबी प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन। तो ये नॉर्मली अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर 25% तक का एनसीबी आप एंजॉय कर रहे हो, तो उसके बाद आपकी गाड़ी का आपने एनसीबी प्रोटेक्शन अपनी गाड़ी में ले लिया अपनी पॉलिसी में, तो उसके बाद आपकी गाड़ी का अगर आप छोटा मोटा क्लेम लेते हो तो वो आपके नो क्लेम बोनस को इफेक्ट नहीं करता है। तो दैट अगर आपका जो नो क्लेम बोनस 25% चल रहा था, आपने एनसीबी प्रोटेक्शन ले रखा है, तो नेक्स्ट ईयर और उस पॉलिसी में आपका कुछ क्लेम आ गया, कोई छोटा मोटा 5, 10, 15 हज़ार रुपये का क्लेम आ गया, तो नेक्स्ट ईयर आपको नो क्लेम बोनस आपका एज इट इज रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे कई एड ऑन्स रहते हैं जो लेने से आपकी गाड़ी के अंदर एक कंप्लीट प्रोटेक्शन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं या आपको कभी भी आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपकी जेब अलाउ करती है, तो आप अपनी गाड़ी के लिए हमेशा एक कंप्लीट प्रोटेक्शन वाला ही इंश्योरेंस पॉलिसी लें। बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ देखो एक कागज़ का पेपर नहीं है, ये एक भरोसा है आपके पास कि आप अपने एक बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो एक विद ऑल द एड ऑन कवर्स, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, और ऑलवेज परचेज करें। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए, आप इसके अलावा आप कोई भी किसी भी तरह की आपको चाहिए नॉलेज चाहिए, आप नीचे नंबर दिए हैं दोस्तों मैंने, तो आप कभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हमेशा आपकी हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक आप। और फ्रेंड्स सॉरी मैं कहना भूल गया, प्लीज़ ये मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे अच्छे से ज्ञान और देता रहूँगा। हालांकि मुझे खुद को कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना ज्ञान मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।